एक चिड़िया थी। चिड़िया के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ साथ रहते थे। जहाँ भी जाती अपने बच्चे के साथ साथ जाती। एक दिन बच्चों से कहा, आज मैं जंगल से दाना लाने जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। ठीक है माँ। फिर चिड़िया जंगल दाना लाने चली जाती है। लेकिन चिड़िया के छोटा बच्चा बहुत शैतान था। वो भी अपनी माँ के पीछे पीछे चला गया। जंगल के पास एक नदी था। नदी के किनारे बहुत सारा दाना था। वो वहाँ दाना खाने लगा। चिड़िया आगे निकल गई। नदी के किनारे एक कौवा पानी पी रहा था। उसने दूर से चिड़िया के बच्चों को देखा। कौवा ने सोचा, हाँ हाँ, चिड़िया का बच्चा, आज मैं इसे जरूर खाऊंगा। वो धीरे धीरे से उड़ते हुए उसके पास गया और बोला, कहो बेटा, क्या कर रहे हो? कौवे को देखकर वह बहुत डर गया। वह कुछ भी ना बोल सका। कौवा फिर बोला, खाओ खाओ, खूब खाओ। मुझे भी बहुत दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला है। आज मैं तुम्हें खाऊंगा। चिड़िया का बच्चा डरते डरते बोला, कौवे मामा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। कौवा बोला, मुझे चिड़िया का छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। चिड़िया का बच्चा कुछ सोचने लगा। फिर बोला, कौवे मामा, मुझे पहले एक गाना सुना दो, फिर मुझे खा लेना। कौवा बोला, गाना? गाना मुझे नहीं आता। चिड़िया के बच्चे ने फिर कहा, मेरी माँ तो कहती है कौवे मामा बहुत अच्छा गाते हैं। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। वो ऊंची आवाज में गाने लगा। काँव काँव करने लगा। कुछ दूरी पर शिकारी चील जा रहे थे। उसने कौवा की आवाज़ सुनी। वो नदी की तरफ तेजी से उड़ते हैं। कौवा आंख बंद किए हुए गाना गा रहे थे। इतने में चील वहां पर आ जाता है। कौवा घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, पर चील ने कौवे को अपने पंजों में पकड़ लिया। चिड़िया का बच्चा तेजी से घर भाग गया। एक समय की बात है। जंगल में रानो और उनकी बेटी पिंकी चिड़िया रहती थी। गर्मियों का मौसम चल रही थी। सारे पंछी ने अपने अपने लिए घर बना लिए थे, लेकिन रानो चिड़िया की घर नहीं बना हुआ था। वो जंगल में दोनों चिड़िया भटक रही थी। फिर रानो चिड़िया ने पिंकी चिड़िया से कहा, पिंकी बेटी, अब क्या किया जाए? पिंकी चिड़िया बोली, माँ, एक काम करो, आप बंटी मामा के पास चले जाओ। वो कुछ लकड़ियाँ हमें दे देंगे और हमें मिट्टी का घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ पिंकी, तू सही कह रही हो। कबूतर के पास जाता हूँ, वह मुझे कुछ लकड़ियाँ मदद कर देंगे। चलो पिंकी, कबूतर के पास चलते हैं। हाँ माँ, चलो। और वो दोनों उड़ जाते हैं। जंगल में जाते समय इनकी एक नज़र चील पर पड़ती है। ये चील कौवे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं और वो दोनों पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाती है और इनकी बातें सुनने लगी। वो दोनों ये बातें करते थे कि तो देख मेरे भाई, कबूतर जंगल के पंछियों को फ्री में लकड़ियाँ दे रहा है। वैसे में कोई भी पंछी पैसा देकर हमसे लकड़ियाँ नहीं खरीदेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और कोई भी चिड़िया हमसे लकड़ियाँ नहीं खरीदेगा और बरसात में हमारी सारी लकड़ियाँ खराब हो जाएगा। कालू, एक काम करो, तुम कबूतर को इस दुनिया से उड़ा दो। आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा करते समय कोई पंछी देख लिया तो हमारी तो जान ही ले लेंगे। अगर हम कबूतर की जान नहीं लिए तो हम कोई गली के भी नहीं रहेंगे और कल जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर हम क्या करके खिलाएंगे? जब कबूतर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हम चिड़ियाओं को धमकी देंगे और सारे पंछी हमसे लकड़ियाँ खरीदेगा। तो फिर क्या किया जाए? कबूतर को मार ही डालते हैं। हाँ चलो। और वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। और यह रानो चिड़िया ने कौवे और चील की सारी बातें सुन ली थी और वह भी वहाँ से उड़ जाती है और थोड़ी देर बाद कबूतर के पास पहुँच जाते हैं। कबूतर कहता है, अरे रानो, तुम यहाँ कैसे? आज बहुत दिन बाद आए हो। कबूतर भैया, हमारा घर पानी के कारण बह गया। अब हमारा घर नहीं बचा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ।
मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। आप बोलिए बहन, ऐसा हो सकता है कि एक भाई अपनी बहन को मदद ना करे? बोलो बहन, क्या मदद करें? भैया, मैं मिट्टी का घर बना रही हूँ। इसके लिए मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सिर्फ आपकी ज़रूरत है। तुम जितना ही चाहो उतना लकड़ियाँ ले सकती हो। भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे सूचना दे देना। तो हर भाई हमेशा तुम्हारे लिए खड़े हैं। अरे भाई, मैं आपको एक बात बताने भूल ही गए थे। क्या बात है? क्या बात भूल गई हो बहन? भैया, मैं आपके यहाँ आ रही थी तो मैंने जंगल में चील और कौवे को आपको मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। अरे बहन, उन दोनों मेरे कामों से जलते हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो, पहले तुम घर बनाओ। बरसात का मौसम आने वाला है और तुम्हारे पास घर नहीं है। जाओ और पहले घर बनाओ। फिर चिड़िया और पिंकी दोनों लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। पिंकी बेटी, मैं नदी के पास से कुछ मिट्टी ले आती हूँ। ठीक है माँ। चिड़िया मिट्टी लेने के लिए नदी के किनारे पहुँच जाती है और मिट्टी लेकर आ जाती है। कुछ दिन के बाद चिड़िया मिट्टी के घर बनकर तैयार हो जाती है। अब चिड़िया और पिंकी घर में बैठे हुए थे कि तभी चिड़िया की फ़ोन आती है। चिड़िया फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो, कौन? भैया हैं? हाँ, मैं बंटी हूँ। भैया कैसे हो? ठीक हूँ बहन। और बताओ भैया, बहन घर बना कि नहीं? हाँ भैया, घर बन गया है। वो दोनों ही बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर चील और कौवा आ जाते हैं। ये देखकर कबूतर डर जाते हैं और फोन नीचे गिर जाता है। हेलो भैया, हेलो। चिड़िया ऐसे बोल रहे थे कि उसे चील और कौवे की आवाज़ सुनाई पड़ा। चिड़िया समझ गई, मेरे भाई संकट में है, उसे हमें बचाना होगा। चिड़िया अपने भाई के घर की तरफ तेजी से उड़ते हैं। चिड़िया कबूतर के पास आ जाती है। चील और कौवा दोनों ने चिड़िया के पास चाकू देखकर डर जाते हैं और दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर चिड़िया कबूतर को लेकर अपने घर आ जाते हैं और फिर तीनों मिलकर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।